अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया कार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, ये बताएं कि जो कल इमरान खान साहब का जलसा हुआ है मुल्तान में, वहाँ पे उन्होंने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज बयान किए हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि एक साबका वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? ये इमरान खान का ये वतीरा है कि ये अपने जो मुखालफिन हैं उसको इसी तरह नाजेबा घटिया गलीज अल्फाज इस्तेमाल करके आपने देखा नहीं जब कंटेनर पे 2014 में मतलब किसी लीडर को इस शख्स ने नहीं बख्शा और इसने वहाँ से कंटेनर से बद इखलाकी और बदतमीज़ी शुरू की और जो पूरे मुल्क में इस वक्त तक फैल चुकी है और ख़ासकर नौजवानों में तो बेहद फैल चुकी है, उनके खून में रच बस गई है। तो ये तो इमरान खान की तरबियत है ना। आप देखें इसकी उम्र देखें ना, आप ये कोई 20-25 साल का तो नहीं है कि इसको चलो इससे गलती हो जाए। गलती अगर करे ना बिलावल भुट्टो करे, उसकी उम्र नौजवान है, उसमें जोश है, बलबला है, उसको करनी चाहिए गलती। लेकिन वो बंदा बिलावल भुट्टो एक मैच्योर सियासतदान बन के उभर रहा है, जबकि ये शख्स जो है 70 साल की उम्र में इस तरह की घटिया अल्फाज और इस तरह के गलीज अल्फाज इस्तेमाल करके मरियम नवाज के खिलाफ या किसी लीडर के खिलाफ, किसी औरत के खिलाफ, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये इसको कोई बहादुर इनको या कोई जरूरतमंद लीडर नहीं कहेगा। इसको हर शख्स जो है ना इसको कंडम करेगा। इसको हर शख्स बदतमीजी और बद इखलाकी में लेगा कि ये करने वाली चीज़ें नहीं है किसी को ओहदे पे जाकर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी इसकी जो बुशरा बीबी हैं, इनकी जो वाइफ हैं, अभी इनके खिलाफ कोई दो बातें कर लें तो फ़ौरन ये चीखना शुरू हो जाता है, देखा जी मेरे जी औरत है जी, उसके खिलाफ ये हो गया वो हो गया। और भाई वो औरत है तो मरियम नवाज भी औरत है ना, फरियाल तालपुर भी औरत थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने मुकदमे बनाए, उनको भी पकड़ के घसीटा, इनको भी घसीटा, इनको जेलों में डाला। और फिर इस तरह के घटिया अल्फाज, यार आपको जेब देते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनमें ना शर्म है ना हया है। बस जो आया मुंह से कह दिया, लेकिन अपनी ना उम्र को देखना, ना किसी ओहदे को देखना, ना अपने मनसब को देखना कि भाई मैं किस मनसब पर फायज हूँ, मेरे पीछे लोग मेरे फॉलो फॉलो करते हैं। जब आप ये घटिया ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आपके फॉलोअर जो हैं वो उससे ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह मुल्क में माहौल ख़राब होगा। अभी ये इस तरह की बातें दूसरी पार्टी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते कि हम भी वो पत्थर मार रहे हैं तो हम भी पत्थर ही मारें। लेकिन ये खुद इनको सोचना चाहिए खान साहब को कि अपने आप को अगर लीडर बनाना है, अगर तो इस तरह के अल्फाज उनके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आज पीटीआई के रहनुमा श्री मज़ारी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार भी किया और कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। तो ये क्या माजरा है? अगर गिरफ्तार किया तो फिर रिहा भी कर दिया गया। है ना ये जो माजरा है, ये अभी जो इनकी बेटी है, श्री मज़ारी उनकी की। बेटी शीरी मज़ारी की बेटी जो है वो जो लापता अफराद हैं कोयटा में बलूचिस्तान के, उनके हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रही हैं और काफ़ी उन्होंने एहतजाज भी करती रही हैं, वो सारे काम करती रही हैं। और वो बड़ी जुर्रतमंद लड़की है जो ये काम कर रही है। अब ये जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी से हुकूमत ला इल्म है। हुकूमत को टीवी से पता चला, मीडिया से पता लगा कि शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो गिरफ्तारी किस चीज़ की हुई है कोई पता नहीं, 50-60-60 साल पहले की कोई ज़मीनों का मामला है, उस पर हुई है। तो वो जब इनके इल्म में आया तो उस वक़्त वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने फौरी तौर पर उनको हुक्म दिया कि इनको राह करो। अब ये गिरफ्तारी करने वाले जो है ना हमारे बड़े हैं, जो बड़ी ताकतें हैं ना, ये उनकी ईमा पर की गई ताकि इनके आपस में जो माहौल है वो ख़राब हो और एक दूसरे को गाली गलौज करें, एक दूसरे को एहतजाज करें। मैं एक पाकिस्तानी शहरी अपने मुक़द्दर हलकों को, जो ताकतवर हलके हैं, इदारे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर ये कहता हूँ
कि इस मुल्क को चलने दें, खुदारा इस मुल्क को चलने दें, इसको किसी को तो चलना पड़ेगा ना। आप लोग क्यों मतलब इनके बीच में फसादात डालने की कोशिश करते हैं सिर्फ थोड़े से मफाद के लिए। आप इन पार्टियों को, जो भी जमहूरी पार्टी, उनको चलने दें। वो अगर गलत काम करें, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात हो, अवाम के ख़िलाफ़ बात हो, आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात हो, आप एक्शन लें, आप नोटिस लें। लेकिन इस तरह के काम ये अच्छे नहीं है। आपके लिए आप पर एक धब्बे पे धब्बा लगता जा रहा है, दाग पर दाग लगता जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो इदारे हैं, एक एहतराम वाले मोहतरम इदारे हैं, इज़्ज़त वाले हैं, उन पर कोई उंगली उठाए, कोई गाली गलौज करे। इमरान खान साहब तो आपको, उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन पर तो आपने नोटिस नहीं लिया। वो आपको, उन्होंने गद्दार भी कहा, सिपह सलार को गद्दार कहा, उन्होंने अदलिया को गालियाँ दी, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। मतलब आज आप लोग इमरान खान को सबक सिखाने के बजाय उसको आप सपोर्ट पे लगे हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप छोड़ दें इन्हें। आप ये सियासी पार्टियां एक दूसरे से बहस करें, एक दूसरे से जलसे जुलूस एहतजाज करें, करते रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब अगर मुल्क की सलामती का कोई मसला दरपेश हो, कानून और आइन का कोई मसला दरपेश हो, आप बिल्कुल नोटिस लें, आप बिल्कुल एक्शन लें। आपको कोई दाग नहीं लगेगा, आपको कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इस तरह की हरकतें, ये जो कोई जिसने भी की है कि शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार करके तो फिर वो मतलब शहर में, इलाके में, पाकिस्तान में कोई ऐसा एहतजाज हो, एक दंगा फसाद हो, ये कोई मुल्क के लिए या अवाम के लिए अच्छा साइन नहीं है, और आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। आप ये मुल्क को, इसको चलने दें, खुदा। नाज़रीन, ये थे सीनियर तजियाकार इशफाक अब्बासी साहब। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।